इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं हिंदी पाठ 23 राह भटके हिरन के बच्चे को भावार्थ को देखेंगे। चलिए सभी पंक्ति को नोट कर लेते हैं कॉपी पे, इसके बाद इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पाठ 23 राह भटके हिरन के बच्चे को पहली पंक्ति को यहाँ पे नोट कर लिए हैं कि जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है एक हिरन, खेल में मदमस्त भटक गया है वह राह। चलिए इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि कवि ने देखा एक हिरन का बच्चा खेलने के चक्कर में मस्त होकर राह भटक कर वह पहाड़ पर रो रहा है। दूसरी पंक्ति में यहाँ पे दिया गया है कि वह नन्हा हिरन उसके लिए बहुत दुखी हूँ मैं, उसकी दो खुली आंखों में वेदना है कितनी। इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि वह नन्हा हिरन का बच्चा बिछड़ गया है, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, उसकी आंखों में माँ से बिछोड़ने की वेदना है। तीसरी पंक्ति में यहाँ पे दिया गया है कि हिरन के छौने रे हिरन के छौने, रो मत सो जा आराम से, जरूर मिलेगी तेरी माँ तुझे, सो जा सो जा। इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कवि उस छोटे हिरन के छौने से कहता है, अरे हिरन साबक मत रो, सो जाओ, तेरी माँ तुझे अवश्य मिलेगी। चौथी पंक्ति में यहाँ पे दिया गया है कि बांस के वन पाइन आक के वन, रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं, डर मत बेहिचक सो जा। इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि बांस के वन में आकवन के मन में रात की ठंडी हवा तुझे लोरी सुनाकर सुलाएगी, बेहिचक सो जाओ। यहाँ पे पांचवी पंक्ति और अंतिम पंक्ति यहाँ पे दिया गया है कि सो जा सुबह तक सूरज उगेगा, उसकी सुनहरी किरणें छुएंगी जंगल के पत्तों को, मिल जाएगी तुझे तेरी माँ, रो मत मत रो नन्हे हिरन। इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे कि ऊपर आकाश में तारे, नीचे गिरे नरम नरम पत्ते पर सो जा, सुबह होते ही जब सूर्योदय होगा किरणें फैल जाएगी तो तुम्हारी माँ तुझे मिल जाएगी। इसके लेखक है डॉक्टर नी वियतनाम। राह भटके हिरन के बच्चे को पाठ के लेखक डॉक्टर नी वियतनाम है और इसके हिंदी के अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। इसका हालांकि यहाँ पे प्रश्न उत्तर 23 चैप्टर का नहीं दिया गया है। इस प्रकार हिंदी समाप्त होता है 23 चैप्टर।